दोस्तों नमस्कार। जिस दीपक ने बुजुर्ग की मदद की, जिस दीपक ने बुजुर्ग को बजरंग दल से बचाया, उस दीपक के खिलाफ एफआईआर दर्ज होते हुए दिखाई दे रही। दूसरी तरफ खबरों में बताने की कोशिश की जा रही कि राहुल गांधी अब दीपक के समर्थन में उतरते हुए दिखाई दिए। राहुल गांधी ने कहा कि दीपक हम तुम्हारे साथ हैं और साथ ही साथ भारत का हीरो दीपक को राहुल गांधी बताते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आपको दोस्तों बताना चाहूंगा खबरों में क्या कुछ एफआईआर को लेकर बताने की कोशिश की गई। दीपक पर बजरंग दल की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इसमें दंगा भड़काने, मारपीट और लूट जैसी धाराएं लगाई गई है दीपक के ऊपर। अब दोस्तों सोचने वाली बात यह है, ये एफआईआर बजरंग दल के कहने पर दर्ज कराई गई है। बजरंग दल ने शिकायत की थी, वही बजरंग दल जो सीधा सीधा उत्तराखंड के कोटद्वार में हंगामा करता हुआ सड़कों पर दिखाई दे रहा था, सड़कों पर गाली गलौज करता हुआ दिखाई दे रहा था, माहौल खराब करने की कोटद्वार की कोशिश की थी और साथ ही साथ दीपक को सड़कों पर धमकी देते हुए नजर आ रहा था। बजरंग दल, वही बजरंग दल दीपक के खिलाफ ही एफआईआर कराते हुए दिखाई दे रहा है। वीडियोस देश के सामने है। किसने दंगा भड़काया, किसने हंगामा किया और कौन एफआईआर किसके खिलाफ कराता हुआ दिखाई दे रहा है, समझा जा सकता है। दूसरी तरफ दोस्तों अगर बात की जाए, आपको बताना चाहूंगा 30-40 अज्ञात लोगों पर भी एफआईआर दर्ज की गई है, लेकिन उन्हें पहचाना नहीं गया है। यह भी खबरों में बताने की कोशिश की जा रही। एक एफआईआर दीपक के खिलाफ बजरंग दल ने शिकायत की तब दर्ज हुई, दूसरी एफआईआर 30-40 अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज हुई है। कहा जा सकता है ये बजरंग दल के लोग हैं जो कि एफआईआर सीधा सीधा उत्तराखंड के कोटद्वार में जो हंगामा देखने को मिला सड़कों पर, उसे लेकर होते हुए दिखाई दी। लेकिन अफसोस की बात यहां पर यह है दोस्तों कि इन लोगों को अज्ञात बताने की कोशिश की गई, जबकि कैमरे के सामने आकर लोग धमकी दे रहे थे, अपनी पहचान बता रहे थे, बजरंग दल का कार्यकर्ता बता रहे थे, ये भी बता रहे थे कि वो देहरादून से आए हुए। कई लोग तो ऐसे भी थे जिन्हें काफी ज्यादा लोग पहचानते हैं, जो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि वो बजरंग दल के अच्छे कार्यकर्ताओं में यानी कि फेमस कार्यकर्ताओं में से एक है। इसके बावजूद भी किसी का नाम पुलिस को पता नहीं। यहां पर कई वीडियोस ऐसी भी आते हुए दिखाई दी जो पुलिस कर्मियों से बात करते हुए दिखाई दे रहे थे। यहां पर नॉर्मल सी बात है दोस्तों, पुलिस को अगर वीडियो वो चेक करेगी तो पता चल जाएगा कि आखिरकार ये लोग कौन थे, कहां से आए थे, जो उन्होंने खुद बताया है, और इसके बाद उनका नाम लिख सकती थी एफआईआर में। लेकिन यहां पर अज्ञात बताने की कोशिश की गई। दीपक जिसने बुजुर्ग की मदद की, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होते हुए दिखाई दी, और वो लोग जो दंगा भड़का रहे थे उनको अज्ञात बता दिया गया। आगे आपको दोस्तों बताने से पहले खबर में चाहूंगा कि आप लाइक और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दें। ये दोनों के दोनों फ्री ऑफ कॉस्ट है। इससे आपको तो कोई घाटा नहीं होगा, लेकिन मेरा फायदा जरूर होता हुआ दिखाई देगा। दरअसल दोस्तों अगर बात की जाए, लगातार दीपक को लेकर मैं खबर आपको बता रहा हूं और मैंने कई बार आपको बताने की कोशिश की कि आज के माहौल में देश के अंदर नफरत फैलाना बहुत आम सी बात हो गई है। नफरत फैलाना, गाली गलौज करना, धमकी देना, समाज को टारगेट करना, समाज को बांटना आज के दौर में एक अच्छा काम हो गया। कई एग्जांपल्स मैं आपके सामने रख सकता हूं। आए दिन सोशल मीडिया पर ऐसी कई वीडियो सामने आते हुए दिखाई देती जहां पर खुलेआम स्टेज पर चढ़कर लोग नफरत फैलाते हैं, बांटने की कोशिश करते हैं, एक रिलीजन को गाली देते हैं, लेकिन ऐसी वीडियोस के खिलाफ एक्शन नहीं होता। कई लोग रिक्वेस्ट करते हुए प्रशासन से दिखाई देते हैं कि एक्शन लिया जाए, लेकिन एक्शन देखने को नहीं मिलता और गलती से बहुत ज्यादा प्रेशर बना दिया गया एफआईआर करने का और वीडियो बहुत ज्यादा सर्कुलेट होते हुए दिखाई दी। तब जाकर अगर प्रशासन एक्शन लेता भी है इन नफरती लोगों के खिलाफ तो दूसरे दिन ही इन्हें छोड़ दिया जाता है। तो कहा जा सकता है एक फॉर्मेलिटी की जाती है इन्हें पकड़कर कि आप लोगों ने रिक्वेस्ट की, आप लोगों ने प्रेशर बनाया तो हमने इन्हें पकड़ लिया, लेकिन दूसरे दिन ही हम इन्हें छोड़ देंगे। ये नफरती लोग हैं जिनको प्रमोट किया जाता है, जिनका साथ दिया जाता है, जिनको कुछ नहीं किया जाता है, और ये नफरती लोग आज खुलेआम नफरत फैला रहे हैं। ऐसा लग रहा है ना ही इन्हें लॉ एंड ऑर्डर का डर है, ना ही इन्हें पुलिस प्रशासन का डर है और ना ही इन्हें कोर्ट का डर है। तभी तो पूरे देश के सामने खुलेआम सामने आकर ये नफरत फैला रहे हैं। दूसरी तरफ दोस्तों अगर बात की जाए, आज के दौर में प्यार की बात करना, भाईचारे की बात करना, एकता की बात करना, ऐसा लग रहा है कि ये क्राइम हो गया। दीपक एक एग्जाम्पल है। दीपक ने एक बुजुर्ग की मदद की, कोशिश की देश में एकता का मैसेज पहुंचाने की, भाईचारे का मैसेज पहुंचाने की, लेकिन देखने को क्या मिल रहा है, दीपक के खिलाफ ही एफआईआर दर्ज होते हुए दिखाई दी। और दीपक, कहा जा सकता है प्रशासन ने दीपक के ऊपर एफआईआर करके देश को एक और मैसेज दे दिया, गलती से भी भाईचारे और एकता की बात मत करना, उसकी मदद ना करना जो माइनॉरिटी का है। माइनॉरिटी के लोगों के साथ चाहे जितना गलत हो जाए, अगर आपने साथ दिया तो जो दीपक के साथ होता हुआ दिखाई दिया वो एक एग्जाम्पल है। आपके खिलाफ ही कहा जा सकता है एफआईआर हो जाएगी। जो लोग हंगामा कर रहे हैं, जिनकी वीडियो सामने, उनको अज्ञात बता दिया जाएगा।
इस तरीके से आज देश में एकता और भाईचारे की बात करने वाले लोगों के ऊपर ही एफआईआर दर्ज होते हुए दिखाई दी। दूसरी तरफ जो लोग नफरत फैला रहे हैं, एक रिलीजन को गाली गलौज दे रहे हैं, उनके खिलाफ अज्ञात बताकर एफआईआर दर्ज कर दी गई है। आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, इस बीच राहुल गांधी सीधा सीधा दीपक के समर्थन में उतरते हुए दिखाई दिए। दीपक को हीरो बताया और साथ ही साथ बब्बर शेर बताया और यह भी कहा हम तुम्हारे साथ हैं भाई, कहते हुए राहुल गांधी नजर आए। क्या कुछ राहुल गांधी ने इस पूरे मामले को लेकर लिखा हुआ है, दीपक का किस तरह से सपोर्ट करते हुए राहुल गांधी नजर आ रहे हैं, आपको पढ़ के बताना चाहूंगा। उत्तराखंड के दीपक भारत के हीरो है। दीपक संविधान और इंसानियत के लिए लड़ रहे हैं, उस संविधान के लिए जिसे बीजेपी और संघ परिवार रोज रौंदने की साजिश कर रहे हैं। वो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान का जीवित प्रतीक है और यही बात सत्ता को सबसे ज्यादा चुभती है। संघ परिवार जानबूझकर देश में आर्थिक और सामाजिक जहर घोल रहा है ताकि भारत बटा रहे और कुछ लोग डर के सहारे राज करते रहे। उत्तराखंड की बीजेपी सरकार खुलेआम उन असामाजिक तत्वों का साथ दे रही है जो आम नागरिकों को डराने और परेशान करने में लगी है। नफरत, डर और अराजकता के माहौल में कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता। शांति के बिना विकास सिर्फ एक जुमला है। हमें और दीपक की जरूरत है, जो झुके नहीं, जो डरे नहीं और जो पूरी ताकत के साथ संविधान के साथ खड़े रहे। हम तुम्हारे साथ हैं भाई, डरो मत, तुम बब्बर शेर हो, राहुल गांधी दीपक के लिए लिखते हुए दिखाई दिए। पूरी खबर आपके सामने है। दीपक के खिलाफ एफआईआर दर्ज होते हुए दिखाई दी। उन पर यह इल्जाम लगता हुआ दिखाई दिया कि उन्होंने दंगा भड़काया है, मारपीट की है और साथ ही साथ चोरी जैसा आरोप भी दीपक के ऊपर लगता हुआ दिखाई दिया। दूसरी तरफ जो लोग दंगा भड़का रहे थे, जो लोग हंगामा कर रहे थे, उनको अज्ञात बता दिया गया है, अज्ञात बताकर एफआईआर किया गया है। ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं प्रशासन के ऊपर ही प्रेशर डाला गया, क्योंकि दोस्तों वीडियो पूरे देश के सामने है। वीडियो में लोग सामने आ रहे हैं और सामने कैमरे के बयान देते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपनी आइडेंटिटी बता रहे हैं, अपना चेहरा बता रहे हैं और साथ ही साथ बजरंग दल का कार्यकर्ता बता रहे हैं। इसके बावजूद भी क्या पुलिस इन वीडियो के आधार पर इनका नाम नहीं ढूंढ पा रही, इनकी पहचान नहीं ढूंढ पा रही? एक बहुत बड़ा सवाल है। आज के दौर में दीपक एक एग्जाम्पल थे जो एकता की बात कर रहे थे, लेकिन उनके ऊपर ही एफआईआर दर्ज होते हुए दिखाई दी। फिलहाल इस पूरी खबर को आप किस तरीके से देखते हैं, मैं चाहूंगा दोस्तों अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।